नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है लोकसभा चुनाव में और ये आसान होता नजर आ रहा है। उत्तर भारत के राज्यों को छोड़ दें तो दक्षिण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पांव पसारना शुरू किया है वो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तेलुगु देशम पार्टी और AIADMK पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम की पार्टी तथा विजयकांत की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है। सूत्र बता रहे हैं जिस तरह से अमित शाह से तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू से बात हुई है, वो खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उत्साहित है। 2018 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी 2018 में यानी 2019 के चुनाव के पहले तेलुगु देशम पार्टी अलग हो गई थी, एनडीए का हिस्सा नहीं रही थी। तब चंद्रबाबू नायडू ने जो मांग कर रखी थी वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वो पूरी नहीं हो पाई थी और वो पूरी तरह से तब भाजपा के खिलाफ एक सूत्र में सारे विपक्ष को जोड़ने का अभियान चला रहे थे, लेकिन 2019 में वो फिसड्डी साबित हुए। उनको मात्र 2 सीटें मिली थी और अब वो फिर से एनडीए में वापसी के लिए तैयार हैं। तब पहले भारतीय जनता पार्टी को 10-11 विधानसभा की सीटें और लोकसभा की 2 सीटें दी जाती थी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, लेकिन इस बार वो 6 देने को तैयार है और भारतीय जनता पार्टी उससे कहीं अधिक मांग रही है। AIADMK और पूर्व मुख्यमंत्री विजयकांत की पार्टी तमिल मनीना कांग्रेस, ये सारी पार्टियां भी अब एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है। तो आंध्र प्रदेश में इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से तेलुगु देशम पार्टी और इन सारी पार्टियों के आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राह काफी आसान हो जाएगी। इसी तरह से अगर बिहार के पड़ोसी राज्य उड़ीसा को देखें तो यहाँ लोकसभा की 21 सीटें हैं और वहां बीजू जनता दल के नेता और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फिर से 15 वर्षों बाद एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार हो गए हैं। एनडीए का हिस्सा बनने को वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। जिस तरह से 400 पार करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में लेकर चल रही है, उसमें बीजू जनता दल का जोड़ काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। वहां लोकसभा की 21 सीटें हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश 3 से 4 सीटें क्षमा करेंगे, वहां बीजू जनता दल देने को तैयार है। इसी तरह से अब यहां देखें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी वहां की महत्वपूर्ण 28 में से 25 सीटें इस बार लड़ रही है और उसने जेडीएस को 3 सीटें देने का ऐलान कर रखा है। 3 सीटें लेकर जेडीएस संतुष्ट रहेगा और कर्नाटक में बात काफी बेहद तरीके से आसान हो जाती दिख रही है। हम देखना चाहेंगे कि बिहार में नतीजे क्या निकलते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17-18 सीटों पर लड़ रही है और जिस तरह से इसके गठबंधन के सहयोगी दलों में जोर आजमाइश हो रही है सीटें ज्यादा झटकने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी उदारता पूर्वक अगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी जो अब पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जीतन राम मांझाई, इन सब के बीच में किस तरह से सीटों पर सामंजस्य बिठाती है और चुनाव की बैतरनी कितनी आसानी से पार करना अब बना लेती है अपने लिए बिल्कुल सहज, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जहां 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में,
वहां की क्या परिस्थिति है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों यानी अजित पवार गुट की पार्टी जो शरद पवार से अलग होकर के अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए और शिंदे गुट जो शिवसेना का है, उनमें वहां की कुल 35 में से वहां की कुल सीटों में से 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, और वहां भारतीय जनता पार्टी 35 से 32 सीटें लड़ना चाहती है। बाकी इन दलों के लिए पवार गुट और शिंदे गुट ज्यादा सीटें झटकने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां इस तरह का तालमेल करना चाहती है कि वो 35 सीटें कम से कम लोकसभा के अपने पाले में रख ले, तब ये राह बिल्कुल आसान हो जाएगी और 400 पार करने का भारतीय जनता पार्टी एनडीए का लक्ष्य बेहद सहज हो जाएगा। हमें लगता है कि जिस तरह से अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं, रणनीतिकार हैं और चुनाव की बिसातें बिछाने में माहिर हैं, वो इन सारे दलों को, पूरे बिखरे हुए कुनबे को जोड़ने में लगे हुए हैं और सारे लोगों के साथ, चाहे पन्नीरसेल्वम गुट की एआईआईडीएमके हो या विजयकांत की पार्टी आईएमडीएमके हो या फिर बीजू जनता दल हो, इन सब के साथ वो बड़ी बढ़िया से और बड़ी सलीके से बातचीत कर राह आसान करने में लगे हुए हैं। 400 पार का ये लक्ष्य उत्तर भारत के राज्यों से तो निकलता ही है, दक्षिण में अगर पुराने साथियों को भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जोड़ लेती है, अपना सहयोगी बना लेती है, मिलकर चुनाव लड़ती है, तो ये राह बिल्कुल कठिन नहीं होगी और 400 पार करना बेहद आसान हो जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं, किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। नमस्कार।